श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 223 5 जून 1883। श्री रामकृष्ण। जिसका जैसा कर्म है उसका फल वह पाएगा, किंतु ईश्वर की इच्छा से उन साधु का शरीर त्याग हुआ। वैद्य बोतल के अंदर मकर ध्वज तैयार करते हैं, उसके चारों ओर मिट्टी लीपकर वे उसे आग में रख देते हैं। बोतल के अंदर का सोना आग की गर्मी से और कई चीजों के साथ मिलकर मकर ध्वज बन जाता है। तब वैद्य बोतल को उठाकर उसे धीरे धीरे तोड़ता है और उससे मकर ध्वज निकालकर रख लेता है। उस समय बोतल चाहे रहे चाहे नष्ट हो जाए, उससे क्या। उसी तरह लोग सोचते हैं कि साधु मार डाले गए, पर शायद उनकी चीज बन चुकी होगी। भगवान का लाभ होने के बाद शरीर रहे भी तो क्या और जाए भी तो क्या। भू कैलाश के वे साधु समाधिस्थ थे। समाधि अनेक प्रकार की होती है। ऋषिकेश के साधु के कथन से मेरी अवस्था मिल गई थी। कभी शरीर में चींटी की तरह वायु चलती हुई जान पड़ती है, कभी बड़े वेग के साथ जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हैं, कभी मछली की तरह गति होती है। जिसको हो वही जान सकता है। जगत का ख्याल जाता रहता है। मन के कुछ उतरने पर मैं कहता हूँ, माँ मुझे अच्छा कर दो, मैं बातें करना चाहता हूँ। ईश्वर कोटि जैसे अवतार आदि ना होने पर कोई समाधि से नहीं लौट सकता। जीव कोटि के कोई साधना के बल से समाधिस्थ होते तो हैं, पर वे फिर नहीं लौटते। जब ईश्वर स्वयं मनुष्य होकर आते हैं, अवतार रूप में आते हैं और जीवों की मुक्ति की चाबी उनके हाथ में रहती है, तब वे समाधि के बाद लौटते हैं लोगों के कल्याण के लिए। मास्टर, मन ही मन, क्या श्री रामकृष्ण के हाथ में जीवों की मुक्ति की चाबी है? हाजरा। ईश्वर को संतुष्ट करने से सब कुछ हुआ, अवतार हो या न हो। श्री रामकृष्ण हंसकर, हाँ, विष्णुपुर में रजिस्ट्री का बड़ा दफ्तर है। वहाँ रजिस्ट्री हो जाने पर फिर गो घाट में कोई बखेड़ा नहीं होता। गुरु शिष्य संवाद। शाम हुई। मंदिर में आरती हो रही है। 12 शिव मंदिरों तथा श्री राधाकांत के और माता भवतारिणी के मंदिर में शंख घंटा आदि मंगल वाद्य बज रहे हैं। आरती समाप्त होने के कुछ समय बाद श्री रामकृष्ण अपने कमरे से दक्षिण के बरामदे में आ बैठे। चारों ओर घना अंधकार है। केवल मंदिर में स्थान स्थान पर दीपक जल रहे हैं। गंगा जी के वक्ष पर आकाश की काली छाया पड़ी है। आज अमावस्या है। श्री रामकृष्ण सहज ही भावमय है। आज भाव और भी गंभीर हो रहा है। बीच बीच में प्रणव उच्चारण कर रहे हैं और देवी का नाम ले रहे हैं। गर्मी का मौसम है। कमरे के भीतर गर्मी बहुत है, इसलिए बरामदे में आए हैं। किसी भक्त ने एक कीमती चटाई दी है, वही बरामदे में बिछाई गई है। श्री रामकृष्ण को सर्वदा माँ का ध्यान लगा रहता है। लेटे हुए आप मणि से धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, देखो, ईश्वर के दर्शन होते हैं। अमुक को दर्शन मिले हैं, परंतु किसी से कहना मत। तुम्हें ईश्वर का रूप पसंद है या निराकार चिंता? मणि, इस समय तो निराकार चिंता कुछ अच्छी लगती है, पर यह भी कुछ समझ में आया है कि वे ही साकार हो इन अनेक रूपों में विराजित हैं। श्री रामकृष्ण, देखो, मुझे गाड़ी पर बेलघरिया में मोतीशील की झील को ले चलोगे? वहाँ चारा फेंक दो, मछलियाँ आकर उसे खाने लगेंगी। आहा, मछलियों को खेलती हुई देखकर क्या आनंद होता है।
तुम्हें उद्दीपना होगी कि मानो सच्चिदानंद रूपी सागर में आत्मा रूपी मछली खेल रही है। उसी तरह लंबे चौड़े मैदान में खड़े होने से ईश्वरीय भाव आ जाता है, जैसे किसी हंडी में रखी हुई मछली तालाब को पहुंच गई हो। उनके दर्शन के लिए साधना चाहिए। मुझे कठोर साधनाएं करनी पड़ी। बिल्व वृक्ष के नीचे तरह तरह की साधनाएं कर चुका। वृक्ष के नीचे पड़ा रहता था, यह कहते हुए कि माँ दर्शन दो। रोते रोते आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। मणि, जब आप ही इतनी साधनाएं कर चुके, तब दूसरे लोग क्या एक ही क्षण में सब कर लेंगे? मकान के चारों ओर उंगली फेर देने से ही क्या दीवार बन जाएगी? श्री राम कृष्ण सहास्य। अमृत कहता है, एक आदमी के आग जलाने पर 10 आदमी उसके ताप से लाभ उठाते हैं। एक बात और है, नित्य को पहुंचकर लीला में रहना अच्छा है। मणि, आपने तो कहा है कि लीला विलास के लिए है। श्री राम कृष्ण, नहीं, लीला भी सत्य है। और देखो, जब यहाँ आओगे तब अपने साथ थोड़ा कुछ लेते आना। खुद नहीं कहना चाहिए, इससे अभिमान होता है। अधर सेन से भी कहता हूँ, 1 पैसे का कुछ लेकर आना। भवनाथ से कहता हूँ कि 1 पैसे का पान लाना। भवनाथ की भक्ति कैसी है देखी है तुमने? भवनाथ और नरेंद्र मानो स्त्री और पुरुष हैं। भवनाथ नरेंद्र का अनुगत है। नरेंद्र को गाड़ी पर ले आना, कुछ खाने की चीज लाना, इससे बहुत भला होता है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही मार्ग हैं। भक्ति मार्ग में आचार कुछ अधिक पालन करना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में यदि कोई अनाचार भी करे तो वह मिट जाता है। खूब आग जलाकर एक केले का पेड़ भी झोंक दो, वह भी भस्म हो जाएगा। ज्ञानी का मार्ग विचार मार्ग है। विचार करते करते कभी कभी नास्तिकपन भी आ सकता है, पर भगवान को जानने के लिए भक्त की यदि हार्दिक इच्छा हो तो नास्तिकता आने पर भी वह ईश्वर चिंतन नहीं त्यागता। जिसके बाप दादे किसानी करते आ रहे हैं, अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण किसी साल फसल न होने पर भी वह खेती करता ही रहता है। श्री राम कृष्ण लेटे लेटे बातें कर रहे हैं। बीच में मणि से बोले, मेरा पैर थोड़ा दर्द कर रहा है, जरा हाथ फेर दो। अहेतुक कृपा सिंधु गुरुदेव के कमल चरणों की सेवा करते हुए मणि उनके श्रीमुख से वे अपूर्व तत्व सुन रहे हैं।